हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हो आप सभी? तो आपके लिए फिर से एक नया सेशन यहाँ पर लेकर हम आ चुके हैं बायोलॉजी का। आप टीजीटी पीजीटी के लेवल की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीट 2024-25 के भी क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जा रहा है नीट के। आप नेट की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, तो बिल्कुल आप हमें प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सो ऑप्शंस देखिए, केकड़ा, मकड़ी, कनखजूरा, टिड्डा। सूची 2 में दिया हुआ है इंसेक्टा, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया या डिप्लोपोडा। तो किसका जोड़ी आप किससे मिलाएंगे, देखिएगा आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। इसमें कूट भी दिया हुआ है, कूट हम देखेंगे, पहले आप इनको देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, मिलान कीजिएगा। चलिए कूट देखें तो कूट देख लीजिए, लेकिन आप आंसर आपको ऊपर से ही मिलेगा, क्वेश्चन से ही मिलेगा। चलिए तो केकड़ा का आपका हो जाएगा क्रस्टेशिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मकड़ी का आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एरेक्निडा हो जाएगा। ठीक है, और इधर कनखजूरा का आपका हो जाएगा डिप्लोपोडा हो जाएगा, और टिड्डा आपका इंसेक्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन रहा है कोड 3241। तो 3241 कौन से कोड में दिया हुआ है देखते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3241 दिख रहा है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 भी कुछ ऐसा ही है, कोट वाला ही है और जोड़ी ही मिलाना है आपको। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ज्वाला कोशिकाएं, कीप कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं। तो किस में पाई जाती है वो आपको बताना है। सेकंड सूची में देखिए, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया, एस्केरिस। तो कौन सी कोशिकाएं कौन से जीव में पाई जाती है, आपको जोड़ी मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, हम जोड़ी मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 96, ज्वाला कोशिकाएं किसमें होती हैं? प्लेनेरिया में, ऑप्शन फर्स्ट का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और कीप कोशिकाएं आपकी होती हैं स्पंज में होती हैं। दंश कोशिकाएं किसमें होती है? दंश कोशिकाएं आपकी होंगी हाइड्रा में। तो आपका कोड बनेगा यहाँ पर 312, 312 आपका कोड बनने वाला है। चलिए 312, 312 बिल्कुल आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, 312। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 भी आपका कोट वाला ही है और ऐसे ही सूची मिलान करना है। देखिए क्या है, अमीबता, डिफ्थीरिया, हैजा, उपदंश। सूची सेकंड में है ट्रैपोनेमा पैलिडम, केवल निर्जर्मीकृत भोजन और जल का उपयोग, डीपीटी वैक्सीन, मौखिक पुनर्जभरण उपचार। तो किसका जोड़ी आप किससे मिलाओगे, ये भी कूट वाला ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम कूट का मिलान करते हैं। ठीक है, तो देखिए अमीबता का आपका हो जाएगा केवल निर्जमीकृत भोजन और जल का उपयोग। ठीक है, और उसके बाद डिप्थीरिया का आपका हो जाएगा डीपीटी का वैक्सीन हो जाएगा। हैजा का आपका हो जाएगा मौखिक पुनर्भोजन उपचार हो जाएगा। ठीक है, और उपदंश का हो जाएगा आपका ट्रैपोनेमा पैलिडम। तो आपका कोड बन रहा है यहाँ पर 2341।
देखते हैं कहाँ है आपका 2 3 4 1 दिख रहा है किसी को? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सभी नोट कर लिया ना क्वेश्चन को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बहुत ही मतलब इससे ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता आज के लिए। तो ऑप्शन है आपके वुल्फिया, गुलाब, कमल, रेफ्लेशिया। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प, चलिए बताइए क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता है कमल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। स्थानिक पादप वे होते हैं जो, ऑप्शन है छायादार स्थलों पर रहते हैं, अन्य पादपों के उत्तकों में रहते हैं, भौगोलिक दृष्टि से सीमित क्षेत्रों में रहते हैं, या अलवणीय झीलों में रहते हैं। तो स्थानिक पादप कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? क्वेश्चन को नोट करेंगे। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको DSSB, AMRS और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको कराई जा रही हैं। नीट के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो, नीट 2024-25, ठीक है। चलिए, तो स्थानिक पादप कौन होते हैं? जो भौगोलिक दृष्टि से सीमित क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता में, रॉयल वनस्पति उद्यान क्यू इंग्लैंड में, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। तो एशिया का पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? नोट कर लेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपका है शिवपुर कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जगत वर्गीकरण में नीली, हरी, शैवाल, जीवाणु तथा आर्कीबैक्टीरिया, इन तीनों को किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, आवृतबीजी। किस में रखा गया है? 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आपको देखना है कि नीली, हरी, शैवाल, जीवाणु और आर्कीबैक्टीरिया को किस में रखा गया है, किस जगत में रखा गया है। क्वेश्चन को नोट कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है मोनेरा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पौधा जो बीज व भ्रूण उत्पन्न करता है तथा संवहन तंत्र युक्त है परंतु फल नहीं बनाता, तो उसे आप किस समूह में रखेंगे? जो बीज व भ्रूण भी उत्पन्न करता है, संवहन तंत्र भी है उसमें, लेकिन वो फल नहीं बनाता। नोट कर लिया सभी ने? तो उसे हम रखेंगे अनावृत बीजी में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनावृत बीजी में रखेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 6, कितने लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो लक्षण कौन कौन से वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, कितने लक्षणों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है? 4 लक्षणों के आधार पर, ठीक है। और वो 4 लक्षण कौन कौन है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है? 2 समांतर हेलोटाइप कहलाते हैं। ऑप्शन है आइसोटाइप, सिनटाइप, मीजोटाइप, इनमें से कोई नहीं। 2 समांतर हेलोटाइप कहलाते हैं। हेलोटाइप से आप क्या समझते हो बताएंगे, आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। 2 समांतर हेलोटाइप कहलाते हैं आइसोटाइप, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वह सूक्ष्मतम जीव जो स्वतः वृद्धि तथा जनन करता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक द्रव्य, जीवाणु भोजी। नोट करेंगे क्वेश्चन को। वह सूक्ष्मतम जीव जो स्वतः वृद्धि तथा जनन करता है वो कहलाता है क्या?
कवक द्रव्य, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फ्लुएंजा रोग का कारण है, ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या लाइकेन। और बहुत ही इजी आंसर है इसका, इन्फ्लुएंजा रोग का कारण क्या है, सभी को पता है, विषाणु ही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु भोजी द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो जीवाणु कोशिका भित्ति को विभक्त कर देता है कहलाता है, ऑप्शन है प्रोएंजाइम, फेज लाइसोजाइम, एंडोलाइसिन, फेगोप्रोटीन। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज के द्वारा उत्पन्न एंजाइम, ठीक है, जो जीवाणु कोशिका भित्ति को विभक्त कर देता है, मतलब उसे अलग करता है, मतलब उसे तोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा एंजाइम है वो, उसे क्या नाम दिया गया है, एंडोलाइसिन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंडोलाइसिन, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विषाणुओं में से किसमें प्रोटीन कवक नहीं होता और जो केवल आरएनए का बना होता है। ये प्रोटीन कवक नहीं है, प्रोटीन कवर है, ठीक है, प्रोटीन का आवरण नहीं होता बोल रहा है। तो किसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है और जो आरएनए का बना होता है, और इसका आंसर होगा आपका आलू का स्पिंडल ट्यूबर वायरस, इसमें प्रोटीन का कवर नहीं होता और जो केवल आरएनए का बनना होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आलू का स्पिंडल ट्यूबर वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, विषाणु जो कि पोलियो तथा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करते हैं, ऑप्शंस है न्यूरोट्रॉपिक, विसरोट्रॉपिक, डर्मोट्रॉपिक, न्यूमोट्रॉपिक। ऐसे विषाणु जो पोलियो तथा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, और ये विषाणु है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा आंसर है, न्यूरोट्रॉपिक, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, न्यूरोट्रॉपिक होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जीवाणु भोजी तथा कवक में समान होता है, क्या समान होता है, ऑप्शंस है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, प्रजनन या कोशिका भित्ति। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज तथा कवक यानी कि फंगस में क्या समानता है, नोट करिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। आप लोग सेशन के एंड में मुझे बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है, आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जीवाणु भोजी और कवक में समान जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन पीत ज्वर का कारण है, पीत ज्वर सुना होगा सभी ने, ऑप्शंस है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पीत ज्वर का कारण क्या है, बिल्कुल वायरस है, ठीक है, विषाणु है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विषाणुओं का गुणन होता है, सो ऑप्शन है केवल जीवाणुओं में, सभी जीवित कोशिकाओं में, विशिष्ट जीवित कोशिकाओं में या सड़े हुए भोजन में। तो विषाणुओं का गुणन किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को नोट करिए और सोच समझ के आंसर कीजिए। विषाणुओं का गुणन होता है सभी जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फेज संवर्धन में, ठीक है, यानी कि प्लेग संवर्धन में तो क्या होता है, ऑप्शंस है केवल विषाणु का प्रोटीन प्रवेश करता है और गुणन करता है, केवल विषाणु का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और गुणन करता है, पूर्ण विषाणु जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और गुणन करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फेज यानी कि प्लेग संवर्धन में क्या होता है, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, केवल विषाणु का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है और गुणन करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नोट कर लेंगे। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।